प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जिसका अर्थ होता है नाम। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। वह राम के स्थान पर है। सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ। मैं सीमा के स्थान पर है। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। तुम आकाश के स्थान पर है। उपरोक्त वाक्यों में वह, मैं, तुम सर्वनाम है। इस प्रकार से नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे संज्ञा के नाम पर, जैसे किसी वस्तु के नाम पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा और आपका आदि सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे 1 नंबर में पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। जैसे मैं, तुम, तू, आप, ये, वे, यह, वह, यह नहीं हुआ, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं सो 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले श्रोता होते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है। जैसे यह, ये, वे, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। जैसे यह अच्छा है, ये अच्छे हैं, यह बुरा है, वे बुरे हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है।
पुरुषवाचक सर्वनाम आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। यहाँ पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर दूसरे में निजवाचक, पहले में पुरुषवाचक एवं दूसरे में निजवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम की ये पांचवा भेद हुए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया था, कोई में कौन आया था पता नहीं, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। घर में कुछ नहीं है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कुछ दे दो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, तुम कैसे आए हो, वह क्या चाहता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखे सर्वनाम वे विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में आते हैं। सर्वनाम संज्ञा की व्यर्थ पुनरावृत्ति से बचाता है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका तथा नाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम को सर्व संज्ञा भी कहा जाता है। इसके परिभाषा हुए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, आप, यह, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा और आपका आदि सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। पूर्वापर का अर्थ होता है अगला या पिछला। संज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम है, परंतु सर्वनाम ये पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। जैसे लड़का शब्द से मात्र लड़के का ही बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता है, किंतु वह कहने से संदर्भानुसार लड़का, घर, सड़क, हाथी, घोड़ा आदि किसी भी वस्तु का बोध होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तीनों एक पुरुष, निज, निश्चय, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। याद करने का एक ट्रिक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक।
सर्वनाम शब्दों की संख्या मुख्यतः 11 है। मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। निजवाचक सर्वनाम आप, खुद, अपना, अपनी, अपने, स्वयं। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसे, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले वक्ता, लेखक अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप। श्रोता या पाठक के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है जैसे तू, आप। अन्य पुरुष सर्वनाम अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है। वह, यह, आप, वक्ता या लेखक तथा श्रोता पाठक से भिन्न प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है जैसे यह, वह, ये, वे। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जिस सर्वनाम से अपने स्वयं का बोध हो वे निजवाचक कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम का मुख्य रूप आप है यथा आप स्वयं या खुद के अर्थ में प्रयोग होता है। अपना, अपनी, अपने। मैं, आपका अर्थ यहाँ पर खुद ही वही से आया हूँ। मैं, आप वही कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। आप भला तो जग भला। आप आजकल कहाँ रहती हैं? मैं, यह काम। यहाँ आपका अर्थ में स्वयं या खुद से है। ही कर लूंगा। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। आप भला तो जग भला। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। मैं आप ही चला जाता था। मैं वह काम आप ही कर लूंगा। मैं अपनी कलम साथ लाया हूँ। हम अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक को ही संकेतवाचक भी कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक को संकेतवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है।
वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निकटवर्ती वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग होता है, दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वह का प्रयोग होता है। यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है। रोटी मत खाओ क्योंकि यह जली है। शॉपिंग मॉल मत जाओ, वह बंद हो चुका है। यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, उसे और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध न हो, वे अनिश्चयवाची सर्वनाम होते हैं। अपरानीवाची के लिए कोई, अपरानीवाची के लिए कुछ का प्रयोग होता है। जैसे कोई आया था, इसमें कोई आया था, कौन आया था पता नहीं। घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दो। दरवाजा खोल दो, कोई आया है, उसने कुछ नहीं खाया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्राणीवाची के लिए कौन, अपरानीवाची के लिए क्या का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन आया था, इसमें प्राणीवाची है। कौन आया था तो रमेश आया था। तुम क्या खा रहे हो, हम, इसमें अपरानीवाची के लिए क्या का प्रयोग हो रहा है। तुम क्या खा रहे हो, हम आम खा रहे हैं, या पता नहीं कौन क्या खा रहे हैं। ये यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता। तुम कैसे आए, वह क्या चाहता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, जो जागेगा सो पाएगा।